गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के क्लास में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का और वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अब देखिए, जो पहला लिखा हुआ है 1/√3, ये एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा 2 नंबर, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए ये √2 एक अपरिमेय है। इसके साथ किसी भी संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुना करिए या भाग करिए, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब नीचे चलते हैं 3 नंबर में। यहाँ जो लिखा हुआ है 3 नंबर में जो प्रश्न है, ये देखिए अच्छा से, इसे यदि आप हल करते हैं ना, तो ये हल होकर के एक परिमेय संख्या देगा, जो कि यही ऑप्शन नंबर 3 सही है पहले का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि लिखा हुआ है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है अर्थात क्या? अर्थात परिमेय होना चाहिए। तो √7 एक क्या है? √7 क्या है? एक अपरिमेय है। √13 भी क्या है? एक अपरिमेय है। जबकि √25 से 5 निकल जाएगा, जो कि 5 आएगा, और जो कि एक परिमेय संख्या है। अर्थात कौन इसमें अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या? कि परिमेय होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? √7 एक परिमेय तो कभी नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या है। √2 नीचे है √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और पाई तो एक परिमेय कभी नहीं होता है, ये तो अपरिमेय होता है। अब आगे ये जो लिखा हुआ है, इसे आप हल करिए तो इससे आपको एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय नहीं है अर्थात ये क्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय होना चाहिए। तो पहला जो लिखा हुआ है √11, ये क्या है? ये एक अपरिमेय है, इसलिए ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। आगे देखते हैं √15, ये भी क्या है? एक अपरिमेय है, जबकि हमसे पूछा गया है कि परिमेय होना चाहिए, तो होगा ही नहीं। अब आगे देखते हैं, जो 16 और 9 है, यदि आप गुना करते हैं 16 9 कितना होता है? 144। 144 से 12 निकलता है, अर्थात ये तो परिमेय है। और ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। ये नहीं होगा क्योंकि √5 है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और लिखा हुआ है π/2 कैसी संख्या है। आप हमको इतना बताइए कि पाई पहले कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, और हम बताए हैं कि अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग करिए, गुना करिए, जोड़िए, वो एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो π/2 है, तो क्या हो जाएगा? ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है पाई क्या है? अभी तो बताइए आपको क्या है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट के अंदर कुछ दिया हुआ है, अब पूछा गया है कैसी संख्या है। आप इसे हल करिएगा, नहीं रूट पूरा कट जाएगा। आप ये हल कर देखिए, अगर ये पूरा कट गया तो मतलब परिमेय है, और ये परिमेय संख्या। अब हल कर देखिए। अभी हम हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, बस देख लीजिए कैसे कैसे इसका आंसर है। अब आगे है √5, क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा? ये कौन सी संख्या होगा? ये एक अपरिमेय संख्या। आगे देखते हैं क्या है। और आगे है √3, क्या है? बताइए, इतना हल्का प्रश्न। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं √2। अब बताइए इससे हल्का क्या हो जाएगा आपके लिए? बताइए तो, ये आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या होगा इसका। इसका तो अपरिमेय ही होगा। और नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या है। और ये प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है पूछा है, तो अपरिमेय संख्या है मतलब परिमेय नहीं होना चाहिए, यही ना। देखिए 64 और 36 से निकलेगा, ऊपर से 8 नीचे से 6, तो परिमेय होगा। और 81 लिखा हुआ है, इससे भी तो निकलेगा 9, ये भी तो परिमेय हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है √2.5, ठीक। ये प्रश्न से जो भी है लिखा हुआ, इससे रूट के अंदर से बाहर कुछ नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो क्या होगा? ये अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा। नेक्स्ट जो चौथा लिखा हुआ, देखिए 49 से तो 7 निकल जाएगा, 7/9 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। हमको अपरिमेय बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय है, देख लेते हैं कौन सी परिमेय होगा। √3 एक अपरिमेय होगा। अब देखिए यहाँ से √2 और √2 कट जाएगा, तो बचेगा 2 केवल। 2 अगर बचा तो इसका मतलब क्या है? ये परिमेय है, और यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा मेरा। अब आगे जो लिखा था 3 नंबर ऑप्शन में कि √5 में कोई संख्या जोड़िए तो अपरिमेय है। √6 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय खोजना है हमें, खोजते हैं। देखिए 81 से निकलेगा, लेकिन वैसे नहीं निकलेगा, इसलिए ये तो होगा ही नहीं परिमेय। नेक्स्ट 32 से निकलेगा नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए 49 से निकलेगा, लेकिन 101 थोड़ी निकलेगा, ये भी एक अपरिमेय। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न लिखा हुआ, ये देखिए ठीक से आप पहले, तो 98 128 जो नहीं कट जाएगा, कुछ इससे निकल भी जाएगा। अभी तक काटिए, हल करिए खुद से। हम बता रहे हैं यही है एक परिमेय संख्या, यही ऑप्शन सही है। आप इसे हल करके देखिए खुद से।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय खोजना है। देखिए 16 से निकल जाएगा तो परिमेय बन जाएगा, इससे कुछ नहीं निकलेगा, तो यही ऑप्शन सही है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बाकी बात देख लीजिए, 100 से निकलेगा 10, ये तो परिमेय हो जाएगा। इससे भी 6 से निकलेगा 36, 36 से 6 निकलेगा 64 से 8 निकलेगा, ये तो परिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और यहाँ लिखा हुआ है कि 5 + 3 √2 है। अब इतना नहीं खोजिए, अब देखिए √2 क्या है? परिमेय कि अपरिमेय? ये तो अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय किसी संख्या को जोड़िए चाहे गुना करिए, क्या रहेगा? वो अपरिमेय, अर्थात ही कौन सा होगा इसका आंसर सही? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 3 - √3 कैसी संख्या? फिर वही बात आ गया, ऊपर जैसे बनाए थे वैसा ही प्रश्न है ये। तो √3 एक अपरिमेय है, तो अर्थात किसी भी संख्या को घटाइए तो क्या रहेगा? वो अपरिमेय, मतलब ये अपरिमेय है। नेक्स्ट प्रश्न, और लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय खोजना है। √3 है तो अपरिमेय, √5 ये भी अपरिमेय है। लेकिन यहाँ देखिए √3 कटेगा तो बचेगा 2, 2 क्या है? एक परिमेय है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं। और प्रश्न है 22/7 कैसी संख्या है? तो पाई का जो मान होता है ना, वो होता है परिमेय, जबकि पाई एक खुद कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो यहाँ पे पाई नहीं लिखा हुआ है, पाई का मान है 22/7, अर्थात ये जो मान है क्या होता है? परिमेय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। और प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है? तो परिमेय बताना है। पाई भी बताए थे आपको कि अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है। यहाँ देखिए 16 और 25 है, तो 16 से क्या निकलेगा? 8 या 4 निकलेगा, बताइए तो। 64 रहता है तब ना 8 से निकलता है। यहाँ 16 है, 16 क्या निकल जाएगा? 4, 25 का 5 निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यही सही है। दोनों निकल गया मतलब परिमेय है। ये नहीं निकलेगा यार, नहीं कटेगा, ये क्या है? अपरिमेय है। 4 नंबर, ठीक है। अब ये इसका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो पहले समझिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या का परिभाषा हम आपको 2 बता रहे हैं, जिसका गुणनखंड 2 निकल जाए, मतलब वो ऐसा संख्या होगा वो केवल 2 या तो स्वयं से भाग लगेगा या तो 1 से। इसका परिभाषा ऐसे बना सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, वो क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए 2 क्या है? ये भी एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? ये भी एक अभाज्य संख्या है। 5 क्या? ये भी अभाज्य संख्या है। और 7 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन हमें पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कौन सा पूछा गया है? सबसे छोटी। तो छोटी क्या है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर ये पहला सही है। आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभी बता दिए थे आपको कि जिसका गुणनखंड कितना हो? 2 हो। तो 8 है, तो 8 का तोड़िए आप, इसमें कितना ना आ जाएगा? या ऐसे समझिए जो 1 से ही भाग लगना चाहिए, नहीं तो स्वयं से। अब 8 जो है 2 से भाग लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, ये हो भी नहीं करेगा। 9 देखिए 3 से भी लग जाएगा, इसलिए नहीं होगा। 11 देखिए या तो 1 से नहीं तो स्वयं से। अब 1 के टेबल में 11 आ ही जाएगा, और नहीं तो 11 खुद से ही भाग लेगा, अन्य किसी से नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? 3, ये सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? फिर वही प्रश्न है, अभाज्य संख्या पर है। तो अभाज्य संख्या अभी बता दिए थे, क्या होगा इसका? आप जांच करिए, और ऑप्शन नंबर आपको 2 आएगा, यानी कि 23। ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? फिर वही प्रश्न है। 10 तो होगा नहीं, 21 भी नहीं, 11 फिर से हो जाएगा। देखते हैं आगे। निम्न में कौन अभाज्य संख्या? फिर वही प्रश्न है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? 28 2 में आ जाएगा तो होगा नहीं। 69 बताइए, ये 3 से भी लग जाएगा, ये नहीं होगा। 71 देखिए, 69 तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा। लेकिन तीसरा जो लिखा हुआ है 71, किसी से नहीं लेगा, एक या तो 71 से लेगा भाई, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। देखते हैं आगे। परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार कैसा होगा? देखिए अगर दशमलव प्रसार जांच करना है ना, नीचे देखिए, अगर 2 और 5 ही केवल हो तो उसका होता है शांत आवर्ती या फिर शांत संख्या वो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 1 सही। आगे देखते हैं। क्या निम्नलिखित परिमेय संख्या में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है? अशांत मतलब जिसमें 2 और 5 हर में नहीं हो। देखिए इसके हर में क्या है? 2 और 5 है। 40 तोड़िएगा तो इसमें 2 और 5 ही आएगा, और 210 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो इसमें देख लेते हैं क्या इसमें और कोई संख्या आ रहा है ना। देखिए जब इसे हम तोड़ेंगे ना, इसमें 3 आ जाएगा। जब अगर 3 आ गया है तो क्या होगा? अशांत। इसलिए ऑप्शन नंबर यही सही है मेरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 49/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? ये जो है नीचे जो 343, इसे जब तोड़िएगा ना, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाएगा, यानी कि 2 और 5 तो है भी नहीं किया, इसलिए क्या होगा? ये अशांत होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अब ठीक से देखिए, 15 यदि आप तोड़ते हैं तो 3 और 5 आ जाता है। आप कहिएगा भैया 3 5 में 3 आ रहा है, इसलिए क्या होगा? ये अशांत होना चाहिए। लेकिन देखिए 3 से कट भी रहा है। अगर आप इसमें 3 से काट रहे हैं तो ऊपर 2 बार कटेगा, नीचे 5 बार कटेगा,
तो एक चीज़ देखिए, नीचे क्या है, केवल 5 है। अगर केवल 5 है नीचे तो क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, ये शांत होता है। आगे देखते हैं। और प्रश्न है 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। आप यदि नीचे जो 1600 है इसको तोड़िएगा तो इसमें 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर 2 और 5 है इसलिए क्या है, ये एक शांत संख्या है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होगा मतलब नीचे क्या होना चाहिए, 2 और 5 ही होना चाहिए। अब इसको तोड़िए, 2 और 5, ये पहला जो ऑप्शन इसको तोड़िए, इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा ये। लेकिन ये जो 2 नंबर प्रश्न में, इससे आप तोड़िए, इसमें 2 और 5 ही आएगा, इसलिए क्या है, ये शांत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 13 और 31, 25 नीचे लिखा हुआ का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। आप इसे अच्छे से अगर नीचे का हर का तोड़िएगा ना, एलसीएम निकालिए, इसे गुणनखंड करिए तो आपको 5 ही केवल आएगा। यदि 5 ही है तो मतलब क्या है, ये शांत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो नीचे क्या है, नीचे देखिए, नीचे है 8 के आप तोड़िए अच्छा से, या इसका गुणनखंड करिए, एलसीएम निकालिए, जो करिए, करने के बाद आपको केवल 2 ही मिलेगा। केवल 2 ही मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये शांत है। किधर गया क्वेश्चन यार। हाँ, 17/8 के नीचे जो हर है, अगर हम इसे तोड़ते हैं 8 को, एलसीएम निकालते हैं तो इसमें केवल 2 ही आएगा। केवल 2 आ रहा है मतलब क्या है, ये शांत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 80 तोड़िए तो आपको 2 और 5 ही आएगा, इसलिए क्या है, ये शांत है संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा है। आप 20 को तोड़िए, 20 को आप तोड़िए, आपको 2 और 5 ही आएगा, इसलिए क्या है, ये शांत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17/24 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। आप 24 को तोड़िए, आपको पता चलेगा इसमें 2 ही केवल आ रहा है। यदि 2 ही है, केवल 2 ही है, तब होगा शांत। लेकिन अच्छा से देखिए, आप जब 24 तोड़ रहे हैं तो इसमें 3 भी आएगा। जब 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बताइए, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो नीचे 25 से 25 आप तोड़िए, 5 ही केवल आएगा, इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, तब ये हो जाएगा शांत संख्या। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत संख्या। आगे देखते हैं। प्रश्न है यदि p, 3 के पावर n के रूप का हो, मतलब p जो है 3 के पावर n के रूप का है, और क्यों जो है 6 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का हो, तो भिन्न p/q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। बस इतना आप ध्यान रखिए कि p का मान बोल रहा है 3 के पावर n है, ठीक। आगे कह रहा है q का जो मान है, ये पूरा दिया है 6 पावर n गुना 5 पावर m, मतलब q नीचे है, मतलब q नीचे मतलब ये पूरा अंक नीचे है। अगर नीचे है तो समझिए, यहाँ 6 है नीचे हर में, इसमें 2 है और 3 है। केवल 2 रहता तो होता ये शांत, लेकिन इसमें है 3, ठीक। अब 3 आ गया तो मतलब होना चाहिए था अशांत। लेकिन फिर देखिए ऊपर क्या है, 3 है, ऊपर क्या है, ऊपर ये जो है ऊपर क्या होगा, 3 है, नीचे भी क्या होगा, 2 और 3, इसमें क्या है, 2 है और 3 है, ठीक। अगर 2 केवल बचेगा तो होगा शांत, क्योंकि 5 है, 5 और 2 रहेगा तो शांत। लेकिन 3 जो बच गया तो इसलिए होगा अशांत। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, 3 है, तो ये 3 कटेगा, बचेगा केवल 2, और पहले से यहाँ 5 था गुना में, तो 5 रहेगा, 5 2 रहेगा तो क्या होगा, ये शांत। क्या होगा, ये शांत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। कह रहा है 0.47 पर रेकरिंग है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे आप सीख लीजिएगा। यहाँ यदि दिया जो होगा, देखिए अच्छा से पूरा अंक लिखते हैं, ऊपर जितना भी दिया पूरा लिखिए, पूरा लिख दिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए। 4 पर रेकरिंग नहीं है, 4 को घटाइए, घटा दिए। अब बटा में क्या आता है, जिस पर रेकरिंग है उसका मतलब होता है 9। केवल 7 पर रेकरिंग है, एक ही अंक पर ना, तो एक आएगा 9। जिस पर रेकरिंग नहीं होता उसका मतलब होता है 0, तो इसका मतलब यहाँ होगा 0। अब 47 में 4 घटाए कितना होगा, 43, 43 बटा 90। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहा 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। देखिए 2 परमेय बोले, 2 और परमेय बोले, उसके बीच में कितनी संख्या होगी या परमेय संख्या होगी, तो हमेशा अनंत होता है। कितना होती है, हमेशा अनंत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या। देखिए सभी वास्तविक परमेय नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक में अपरमेय भी है, इसलिए सभी वास्तविक परमेय कैसे होगा। अगर ऐसे पूछता कि परमेय सभी परमेय वास्तविक है, हाँ है, लेकिन उल्टा पूछ दिया ये कि सभी के सभी वास्तविक परमेय है, नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक में क्या होता है, अपरमेय भी होता है। इसलिए इसमें कह रहा है हाँ, बोला नहीं, फिर कह रहा है निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा कोई बात ही नहीं, इसमें नहीं ये होगा, क्योंकि नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर अगला देखते हैं। वो क्वेश्चन है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो कैसी संख्या होगी। अशांत अनावृत्ति है तो हमेशा याद रखिएगा अपरमेय। आगे देखते हैं। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग
इससे पहले भी बताए थे कि अपरिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुना करिए, क्या होगा वो अपरिमेय हमेशा। तो याद रखिएगा अपरिमेय। आगे देखते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए यदि आप 0 को सम्मिलित नहीं करते हैं तब परिमेय में किसी भी परिमेय से आप गुना कर लीजिए, हमेशा अपरिमेय। कह रहा है परिमेय संख्या p बटा q का शांत दशमलव भिन्न में प्रसारित होने की शर्त क्या है। मतलब जब आप तोड़ते हैं तो नीचे जो क्यों है, क्यों, तो नीचे क्यों क्या होना चाहिए आपको हम बता चुके हैं, 2 और 5 के रूप का हो तब होगा शांत, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 नंबर, 96 और 404 का मौसो ज्ञात करें। तो आप इसे दो तरह से बना सकते हैं, एक भाग विधि होता है, नहीं तो आप यूक्लिड विभाजन परिमेय पढ़े होंगे तो उससे आप बना लीजिए। अब बना के हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा 4, देख लीजिए इसका आंसर होगा 4। आगे देखते हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड का क्या होगा। मतलब 96 को तोड़िए, एलसीएम जो निकालते हैं ना इसे करके 96 ऐसे तोड़ते हैं, 2 लगाते हैं, पूरा लगाते हैं, तो आप जांच कर लीजिए क्या आएगा आंसर। इसे इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक। आगे देखते हैं कि दो संख्याओं का लॉसो और मौसो क्रमशः इतना इतना दिया है, तो दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या क्या होगी। यहाँ पे दिया हुआ है एचसीएफ एलसीएम ना, तो यहाँ पर रखिए मान और दूसरा संख्या निकाल लीजिए, आप निकाल के रख लीजिएगा। इसका क्या आएगा आंसर बताइएगा। इसका आंसर आने वाला है 20, देख लीजिए इसका आंसर होगा 20। आगे है नेक्स्ट प्रश्न कि दो संख्याओं का मौसो इतना है, लॉसो इतना है, तो यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या, सेम उसी प्रश्न में बनेगा जो अभी हम आपको फॉर्मूला लिखाए थे। आप देख लीजिए फॉर्मूला को, कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इधर फिर से देख लीजिए आप, क्या है, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, इस पे रखिए और बनाइए, ठीक है। तो ये जो 49 नंबर है इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 315। तो नेक्स्ट है लास्ट प्रश्न देख लीजिए, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए अगर इतना दिया बी इतना दिया तो आर का मान क्या होगा। तो शेषफल कितना आने वाला है, आप 9 से लगाइए, तो 9 8 72 होता है, पूरा कट जाएगा, इनकी 0 इसका से इनकी शेषफल इसका आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4।